दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में भारतीय सेना के 10 जवान देश के लिए शहीद हो गए, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सेना का एक वाहन भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड से खन्नी टॉप के पास अचानक से अनियंत्रित हो गया और करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हृदय विदारक हादसे में हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली स्थित गांव शेरपुर निवासी 32 वर्षीय जवान सुधीर नरवाल भी शहीद हो गए। जैसे ही गुरुवार देर शाम शहादत की खबर गांव शेरपुर में पहुंची, पूरे गांव और आसपास के इलाके में मातम पसर गया। हर आंख नम थी, हर चेहरा गमगीन। सुधीर नरवाल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता हरपाल सिंह का वर्ष 2017 में निधन हो चुका था। पिता के बाद सुधीर ही पूरे परिवार के सहारा थे। 2 बहनों के इकलौते भाई की शहादत से पूरा परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों के मुताबिक सुधीर के पिता किसान थे और चाहते थे कि बेटा कोई सुरक्षित नौकरी करे। वे अक्सर कहते थे कि सेना की बजाय सिविल नौकरी कर लो, लेकिन देश सेवा का जज्बा सुधीर को सेना तक खींच ले गया। कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2015 में सुधीर ने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। पिछले करीब 2 वर्षों से ही उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। आज उनके परिवार में मां उर्मिला देवी, पत्नी रूबी और 7 साल का बेटा अयाशी रह गए हैं। मां का सहारा, पत्नी का जीवन साथी और बेटे का पिता देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। सुधीर आखिरी बार दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आए थे। 20 नवंबर को वे ड्यूटी पर वापस लौट गए थे। परिवार में 20 फरवरी को शादी थी, जिसमें आने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। वे कहते थे कि 26 जनवरी के बाद जरूर घर आएंगे। बुधवार को ही उन्होंने अपनी मां, पत्नी और बेटे से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं घर जल्दी वापस आ रहा हूं। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत आखिरी होने वाली है। गुरुवार शाम पत्नी रूबी खेतों की ओर टहल रही थी, तभी अचानक एक आर्मी ऑफिसर का फोन आया। शहादत की खबर सुनते ही रूबी जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। परिजनों को बताया गया था कि शहीद का पार्थिव शरीर अंबाला एयरपोर्ट लाया जाएगा, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें देरी हो रही है। अब साफ मौसम होते ही पार्थिव शरीर कल सुबह 10 बजे गांव शेर पर लाने की उम्मीद है, जहां पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर हादसे की बात करें तो सेना की गाड़ी कुल 21 जवान सवार थे। जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट की ओर जा रहे थे। बर्फ जमी सड़क के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और गहरी खाई में जो है ट्रक वो जा गिरा। घायलों को हेलीकॉप्टर से उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खन्नी टॉप करीब 9000 फीट से भी ऊंची पहाड़ी है, जहां बेहद मौसम खराब बदलता रहता है और सड़कें खतरनाक मानी जाती है। इस दर्दनाक हादसे पर देश के कई बड़े नेताओं ने गहरा शोक जताया है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल शाम 4 बजे के करीब आर्मी से ही फ़ोन आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हो। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और सर यहाँ घर पे कब आया था छुट्टी पे सर? ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार था, शरीफ भी था। क्या उसकी इतनी लगन थी, जब वो भर्ती हुआ हमने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतनी लगन से आर्मी में भर्ती हुआ। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेके चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था, उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम न्यूज़ जी अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी उससे। लेकिन 72 आर्मर्ड था। हाँ जी, 72 आर्मर्ड में।